हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सबसे पहले डिस्कस करते हैं फाइनेंस क्या होता है। जैसे ह्यूमन बॉडी में बैकबोन की रिक्वायरमेंट होती है। बैकबोन के बिना ह्यूमन बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती। एक ब्लड के बिना ह्यूमन बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती। उसी तरीके से एक बिजनेस भी फाइनेंस के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता। फाइनेंस इज अ सेंट्रल पॉइंट है। एवरी एंटरप्राइज वेदर बिग और स्मॉल need finance to carry on and expand its operation। हर एक एंटरप्राइज चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, हर एक एंटरप्राइज को फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। किस लिए? बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। फाइनेंस होल्ड द की टू ऑल द बिजनेस एक्टिविटी एंड फर्म सक्सेस। फाइनेंस क्या करता है? सारी जितनी बिजनेस एक्टिविटी होती है उसको होल्ड करके रखता है एंड फर्म को सक्सेस की तरफ लेके जाता है। तो मीनिंग क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स इट इज़ कंसर्न विद द प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स फ्रॉम द मोस्ट सुटेबल सोर्सेज एंड मेकिंग द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ सच फंड्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करता है? सबसे पहले फंड्स को प्रोक्यूरमेंट करता है फ्रॉम द मोस्ट सुटेबल सोर्सेज से, मीन्स डिबेंचर से लो, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर, रिटेन अर्निंग, लिवरेज, और फिर उन रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज करता है, उनका प्रॉपर एफिशिएंट यूज़ करता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या हुआ? फाइनेंशियल मैनेजमेंट वॉज ए ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है। फिर है इसमें टू टाइप्स की अप्रोचेस होती है फाइनेंस फंक्शन में। फर्स्ट है ट्रेडिशनल अप्रोच, सेकंड वन है मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होती है? Traditional approach, under this approach, the role of the financial manager was limited to the procurement of funds or suitable terms। कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच में जो फंड्स की रिक्वायरमेंट फंड्स है, ओनली इसमें प्रोक्योरमेंट की फंड्स की बात की गई है, उसे कहाँ पे यूटिलाइजेशन करना है उस फंड्स को, इसमें कोई भी बात नहीं की गई। ओनली फोकस इस पे किया है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स को इकट्ठे करने पे फोकस किया है। इसलिए कुछ लिमिटेशंस भी हैं क्योंकि इसमें फंड्स को ओनली प्रोक्योरमेंट की बात की गई है। सबसे पहली जो लिमिटेशन है वो क्या है? मोर एम्फेसिस ऑन रेजिंग ऑफ द फंड्स। सबसे है कि उन्होंने सिर्फ ओनली फंड्स को रेज करने पे ही फोकस किया है। नेक्स्ट है इग्नोर द फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऑफ नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइज। जो नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइज है, जस्ट लाइक पार्टनरशिप फर्म्स हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली है, उनमें कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है उसने उसको क्या किया? इग्नोर किया है। नेक्स्ट है मोर फोकस ऑन द प्रॉब्लम ऑफ रेजिंग फाइनेंस ऑन द अकरेंस ऑफ स्पेशल इवेंट। कोई स्पेशल इवेंट अगर अकरेंस हो रहा है उस पर हमें कोई भी फाइनेंस की अगर रिक्वायरमेंट है, ओनली उस पर फोकस किया है। अगर हमें जो जनरल कोई इवेंट्स है उस पर अगर हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है तो उसने इस चीज़ को क्या इग्नोर किया है। नेक्स्ट है स्पेशल अटेंशन ऑन लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। इसने ओनली किस पे अटेंशन की है? लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग पे। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग होती है उसने इस पे फोकस नहीं किया है। तो ये क्या है? इसकी लिमिटेशंस हैं। नेक्स्ट है मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में क्या है? टेक्नोलॉजी इनोवेशन हो रही है, बिजनेस का साइज बढ़ता जा रहा है, कंपटीशन इंटेंस हो गया है, तो हमें नेसेसरी है एफिशिएंट इफेक्टिव यूज़ किसका करे? फर्म फाइनेंशियल रिसोर्सेज का। तो एज ए रिजल्ट द स्कोप ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑल्सो चेंज हुआ है एंड द मॉडर्न अप्रोच वॉज, तो इसलिए जो मॉडर्न अप्रोच थी वो डेवलप्ड हुई। तो इस अप्रोच में क्या था? इन दिस अप्रोच एन एनालिटिकल व्यू ऑफ लुकिंग इनटू द फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऑफ द बिजनेस। इसमें जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसको एक एनालिटिकल व्यू देखा गया, बस वो सोच समझ के डिसीजन लिया गया। According to this approach, the financial management is concerned with the solution of the three major problems। इसमें तीन जो मेजर प्रॉब्लम्स थी उसका सोल्यूशन निकाला। सबसे पहले व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द फंड्स एंड एंटरप्राइज, कि एक फर्म को कितने फंड की रिक्वायरमेंट, सबसे पहले वो देखो। नेक्स्ट है हाउ शुड द फंड रिक्वायर्ड टू बी रेज, उसके बाद हमें फंड्स कहाँ से उसको रेज कर सकते हैं वो देखो। थर्ड वन है इन विच एसेट्स द एंटरप्राइज शुड इन्वेस्ट इट्स फंड, फिर किस एसेट्स में उस फंड को इन्वेस्ट करना है वो देखो। तो तीन तरह के मेजर कौन कौन सा डिसीजन सोल्यूशन निकाला प्रॉब्लम का। सबसे पहले हमें कितने में फंड्स की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वन उस फंड्स को हम कहाँ से उसको रेज कर सकते हैं। एंड थर्ड वन उस फंड्स का हम कहाँ पे यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, वो थर्ड वन है। द फाइनेंशियल मैनेजर इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग इन थ्री डिसीजन: फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन में क्या है कि कहाँ से हमें फंड्स को रेज करना है,
हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल मींस प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, डिबेंचर, रिटेन अर्निंग, हमें लिवरेज से लेना है, हमें कहाँ से फंड्स को रेज करना है। नेक्स्ट वन है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कहाँ पे हम उसको इन्वेस्ट करना है, हमें करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करना है, हमें नॉन करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करना है, वो कौन सा है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। नेक्स्ट है डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन, फिर कितना हमें डिविडेंड के वे में डिस्ट्रीब्यूट करना है शेयर होल्डर को और कितना हमें रिटेन अर्निंग करना है, वो है डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन। तो 3 डिसीजन इसके अंदर मॉडर्न अप्रोच के अंदर लिए गए। तो इसके कुछ फीचर्स भी हैं, फीचर्स ऑफ मॉडर्न अप्रोच। सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। फाइनेंस का मैनेजमेंट करना ही टॉप मैनेजमेंट का एसेंशियल पार्ट है, कि टॉप मैनेजमेंट ही सब कुछ हैंडल करता है फाइनेंस से रिलेटेड। अगर टॉप मैनेजमेंट ही अच्छे से फाइनेंस को मैनेज नहीं करके चलेगा तो हमारा बिजनेस सही से चलेगा ही नहीं। तो वो क्या है, एक एसेंशियल पार्ट है टॉप मैनेजमेंट का। नेक्स्ट है लेस डिस्क्रिप्टिव एंड मोर एनालिटिकल। जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो मोर एनालिटिकल वे में लिए जाएंगे, तीनों चीज़ों को सोच के ही लिए जाएंगे। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस फंक्शन। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, क्योंकि फाइनेंस का मैनेजमेंट तो पूरे साल चलता रहता है, तो वो क्या है, कॉन्टिन्यूस है। नेक्स्ट है वाइड स्कोप। इसका स्कोप है वो वाइड है, क्योंकि ट्रेडिशनल अप्रोच में ओनली फंड्स को रेज करने की बात की गई है, बट मॉडर्न अप्रोच में फंड्स को फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन, तीनों डिसीजन की बात की गई है, इसलिए जो स्कोप है वो क्या है, वाइड है। एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो एप्लीकेबल है वो सभी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो स्मॉल हो चाहे वो बिग हो, सभी पर अप्लाई होता है। इनसेपरेबल रिलेशनशिप बिटवीन द फाइनेंस एंड अदर एक्टिविटीज़। जो फाइनेंस है और जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसके बीच जो रिलेशनशिप होता है उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि जो सारी एक्टिविटीज़ होती है वो किस पर डिपेंड करते हैं, फाइनेंस पे। अगर फाइनेंस से नहीं होगा तो हम कोई भी एक्टिविटी ही नहीं कर पाएंगे। तो क्या है ये, इनसेपरेबल रिलेशनशिप बिटवीन द फाइनेंस एंड अदर एक्टिविटीज़। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या था, ओनली फंड्स को रेज करने की बात की थी, ओनली प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स की बात की गई थी, मतलब फाइनेंसिंग डिसीजन। बट मॉडर्न अप्रोच में फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्लस डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन, तीनों डिसीजन इसके अंदर क्या की है, बात की गई है। मॉडर्न अप्रोच कब आया, मॉडर्न अप्रोच तब आया जब बिजनेस लार्ज स्केल पे होने लगे, जब टेक्नोलॉजी इनोवेशन होने लगी, जब कंपटीशन भी इंटेंस होने लगा, तब हमें रिक्वायरमेंट हुई कि फाइनेंस का प्रॉपर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूज़ हो सके, इसलिए मॉडर्न अप्रोच आई। उसके बाद है फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या क्या फंक्शन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। सबसे पहले डिटरमाइनिंग द फाइनेंसिंग नीड। सबसे पहले हमें देखना है कि फाइनेंसिंग नीड कितनी है, एक फर्म को फंड्स की रिक्वायरमेंट कितनी है, पहले वो देखो। नेक्स्ट है फाइनेंसिंग डिसीजन। उसके बाद फाइनेंसिंग कहाँ से हम फंड्स को रेज कर सकते हैं वो चेकआउट करेंगे। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि कहाँ पे उसको इन्वेस्ट करना है, हमें करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करना है, हमें नॉन करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करना है, फिर वो डिसीजन लेंगे। नेक्स्ट वन है वर्किंग कैपिटल डिसीजन। वर्किंग कैपिटल डिसीजन में हमें करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करें या हम फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट करें, वो चेकआउट करेंगे। फिर डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन, कितना डिविडेंड हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है एज ए शेयर होल्डर्स को, और कितना पोर्शन हमें रिटेन अर्निंग करना है, वो डिसीजन लिया जाएगा। फिर है फाइनेंशियल कंट्रोल। उसके बाद देखेंगे जहाँ पे हमने उसको इन्वेस्ट किया है क्या वहाँ पे वो सेफ है या नहीं, उसका कंट्रोल करेंगे। फिर रूटीन में हम उसका फंक्शन करेंगे, मीन्स हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन उसका हो रहा है या नहीं हो रहा, वो चेकआउट करेंगे। तो ये किसके फंक्शन है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। नेक्स्ट वन है ऑब्जेक्टिव और गोल ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या गोल है किसके, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ले डाउन ए क्राइटेरिया बाय विच द एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर डिसीजन इज इवेल्युएटेड। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, एक क्राइटेरिया होता है एक कि आप जिसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, परफॉर्मेंस या प्रॉफिटेबिलिटी हम चेकआउट कर सकते हैं, हम उसको मेजरमेंट कर सकते हैं। तो दो तरह के ऑब्जेक्टिव्स है। सबसे फर्स्ट वन है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, नेक्स्ट है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन।
प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, ऑल एक्टिविटीज विच इंक्रीज द प्रॉफिट शुड बी अंडरटेकन एंड विच डिक्रीज द प्रॉफिट शुड बी अवॉइडेड। उन सभी एक्टिविटीज़ को कंसीडर करेंगे जो हमारे प्रॉफिट को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दी है, उसको हम अंडरटेकन करेंगे, और जो एक्टिविटीज़ हमारे प्रॉफिट को डिक्रीज कर दी है उसको हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। वो कौन सी अप्रोच में आएगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में आएगा। तो कुछ इसके फेवर में पॉइंट है और कुछ इसके अनफेवर में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फेवर में कौन कौन से पॉइंट है। सबसे फर्स्ट वन है मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, कि हम प्रॉफिट के बेस पे हम परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। अगर जिस एक्टिविटी का प्रॉफिट अच्छा आ रहा है, इट मीन्स क्या, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, उसमें जो भी काम कर रहे हैं उस एक्टिविटी में जितने वर्कर्स काम कर रहे हैं वो सारे क्या है, अच्छे हैं। और जिस परफॉर्मेंस का प्रॉफिट हमारा क्या आ रहा है, कम आ रहा है, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो अच्छी नहीं है। मीन्स उस एक्टिविटी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो अच्छे नहीं हैं, हमें उन्हें या तो ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है उन लोगों को, या तो हम उन्हें हटा के कुछ नए एम्प्लॉयज़ हायर करें। तो क्या है, वो मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस है। नेक्स्ट वन है एफिशिएंट एलोकेशन। हम प्रॉफिट के बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं, हम एफिशिएंटली एलोकेट कर सकते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है सोर्सेज ऑफ इंसेंटिव, कि अगर हमारे पास प्रॉफिट होगा तभी तो हम इंसेंटिव्स, मतलब हम बोनस दे सकते हैं एम्प्लॉयज़ को, हम को पार्टनरशिप कर सकते हैं, हम प्रॉफिट शेयरिंग कर सकते हैं। अगर हमारे पास वो प्रॉफिट नहीं है तो हम इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन है हेल्पफुल इन फेसिंग इन एडवर्स कंडीशन, कि अगर प्रॉफिट है एक बिजनेस के पास तो वो एडवर्स कंडीशन मीन्स अगर रिसेशन आ जाए, अगर अर्थक्वेक आ जाए, या फिर कोई भी रीज़न हो जाए, तो हम उसको फेस आउट कर सकते हैं। अगर क्या है, प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा एक फर्म के पास तो वो एडवर्स कंडीशन को फेस नहीं कर सकती। हेल्पफुल इन ग्रोथ ऑफ द फर्म, अगर एक फर्म के पास प्रॉफिट है तो वो अपनी फर्म को एक्सपेंड कर सकती है, वो उसको लार्ज स्केल पर कर सकती है, तो मीन्स वो क्या, ग्रोथ कर सकती है अपने फर्म की। वो कैसे पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ द प्रॉफिट। ये थे कुछ फेवर में पॉइंट। अब है अनफेवर में। सबसे पहले एम्बिगियस, मीन्स जो टर्म है वो क्लियर नहीं है। ओनली इन्होंने प्रॉफिट की बात की है, जो ऑल जितनी भी अदर चीज़ें थी उस सबको क्या कहते हैं, इग्नोर किया है। नेक्स्ट है इग्नोर द टाइम वैल्यू ऑफ द मनी। इसका जो टाइम वैल्यू है, जो फ्यूचर की जो वैल्यू, उसने इसे क्या किया है, इग्नोर किया है। नेक्स्ट है इग्नोर द सोशल ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस। इसमें जो सोशल ऑब्लिगेशन है मीन्स सोसाइटी की तरफ जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसने उसको भी इग्नोर किया है, इसलिए ओनली प्रॉफिट पर फोकस किया है। अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्युनिटी की तरफ भी बनती है, अपने एम्प्लॉयज़ की तरफ भी बनती है, कस्टमर की तरफ भी बनती है। कस्टमर को क्या चाहिए, फेयर प्राइस पे चाहिए, रिजनेबल प्राइस पे गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स चाहिए। बट इसने क्या किया, ओनली प्रॉफिट पे फोकस किया है। जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, अगर अगर एक बिजनेस एस्टेब्लिश हो रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कम्युनिटी की तरफ भी बनती है, एम्प्लॉयज़ की तरफ भी, गवर्नमेंट की तरफ भी, कस्टमर की तरफ भी, पर उसने इन सबको क्या किया है, इग्नोर किया है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द नेट प्रेजेंट वैल्यू मैक्सिमाइजेशन अप्रोच भी इसे कहते हैं। इसमें जो बेनिफिट मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ द कैश फ्लो जो रिसीव हो रहा है उसको मेजर करते हैं, रेदर देन अकाउंटिंग प्रॉफिट। अकाउंटिंग प्रॉफिट को इसके अंदर मेजर नहीं करते। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी इसने कंसीडर किया है, इसने सोशल ऑब्लिगेशन को भी कंसीडर किया है, इसमें टर्म है प्रॉफिट उसने इसको भी क्लियर किया है, और इसके अंदर इसने लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए भी किया है एंड ग्रोथ ऑफ द फर्म के लिए भी हेल्पफुल है। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बेटर है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से। अब है फंक्शंस ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर। अभी हमने पढ़े थे फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अब हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर। सबसे पहले क्या मैनेजर के क्या फंक्शन है? फाइनेंशियल प्लानिंग करना, कि हमें कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है वो देखना। फिर प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, कहाँ से हम फंड्स को रेज कर सकते हैं वो चेकआउट करता है। फिर कोऑर्डिनेशन बना के रखता है डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में, उन पर पूरा कंट्रोल करता है कि जहाँ पे वो सेफ है या नहीं। बिजनेस फोरकास्टिंग करता है कि अगर हम सोच रहे हैं कि हमें वहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए तो उसकी फोरकास्टिंग करता है कि फ्यूचर में उसके फिर क्या रहेगा, ये वहाँ पे हमें लगाए या ना लगाए। अगर फ्यूचर में हमें लगे कि नहीं वो सक्सेस नहीं है तो वहाँ पे वो फंड अपने यूज़ नहीं करेगा, और उसके अदर फंक्शंस भी होते हैं। तो वह किसके फंक्शन है? फाइनेंशियल मैनेजर के। फिर है फंक्शन ऑफ द ट्रेजरर। ट्रेजरर में जो एनालिटिकल वर्क करता है उसमें क्या क्या आएंगे? ऑडिटिंग आएगा, कैश मैनेजमेंट आएगा,
बैंकिंग रिलेशनशिप आएंगे एंड कॉस्ट कंट्रोल आएगी। और फंक्शन ऑफ कंट्रोलर मीन्स जो नॉर्मल वर्क करता है, जैसे प्लानिंग एंड बजटिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, एनुअल रिपोर्ट्स, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, ये किस में आएंगे? फंक्शन ऑफ द कंट्रोलर में। तो ट्रेजरर जो एनालिटिकल वर्क करता है और कंट्रोलर जो कि नॉर्मल वर्क करते हैं, ये किसके फंक्शन है? कंट्रोलर के, वो है ट्रेजरर की। तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा पहले तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, इसके मीनिंग पढ़ा हमने, अप्रोचेस पढ़ी। दो तरह की अप्रोच होती है, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। ट्रेडिशनल अप्रोच में ओनली फंड्स को प्रोक्योरमेंट की बात की गई है, और मॉडर्न अप्रोच में तीनों डिसीजन की बात की गई है, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन। फिर हमने पढ़ा कि इसके दो तरह के गोल होते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में ओनली प्रॉफिट को इंक्रीज, ऑल एक्टिविटीज विच इंक्रीज अ प्रॉफिट शुड बी अंडरटेकन। जिस एक्टिविटी के थ्रू हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, ओनली उसी एक्टिविटी को हम क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे, और सभी एक्टिविटी को हम इग्नोर करेंगे। और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में ऐसा कुछ नहीं है, हम सभी एक्टिविटी को कंसीडर करेंगे कि जो बेनिफिट मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लो के बेस पे करेंगे, ना कि अकाउंटिंग प्रॉफिट के बेस पे करेंगे। इसलिए वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वो ज़्यादा बेटर है किससे? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से। फिर हमने फंक्शंस पढ़े हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, उसमें क्या था? सबसे पहले हम देखेंगे नीड कितनी है, फिर फाइनेंसिंग डिसीजन लेंगे, देन इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेंगे, फिर वर्किंग कैपिटल डिसीजन लेंगे, फिर डिविडेंड पॉलिसी, देन फाइनेंशियल कंट्रोल, और फिर रूटीन फंक्शन। फिर हमने पढ़ा फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर के क्या फंक्शन है? प्लानिंग करना, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स करना, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, बिजनेस फोरकास्टिंग एंड अदर फंक्शन। इसी तरीके से फंक्शन ट्रेजरर के भी है और कंट्रोलर के भी है। ट्रेजरर जो कि एनालिटिकल वर्क करता है और कंट्रोलर जो कि नॉर्मल वर्क करता है। इन सब के फंक्शंस भी हमने पढ़ चुके हैं। और ये सारा सिर्फ बेसिक था फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।